हम लोग भी इस संसार में कुछ अपने पाप भोगने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ हैं अपने घर में, अपने परिवार में, क्यों आए हैं आप अपने कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, कुछ पाप के फल भोगने आए हैं। आपको जो सुख मिल रहा है ये आपके पुण्य का फल मिल रहा है, आपको जो दुख मिल रहा है ये आपके पापों का फल मिल रहा है। आपकी अमीरी आपके पुण्यों का फल है, आपकी गरीबी आपके पापों का फल है, आपका सुख आपके पुण्य का फल है, आपका दुख आपके पापों का फल है। इसीलिए अपना पाप पुण्य सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तब तो पाप पुण्य से भी निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत बार जन्म लेना पड़ता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने भगवान में समर्पण कर दिया, भगवान का हो गया तो मेरा कल्याण हो गया। उस शरीर से नहीं, देखो जब भगवान हमें मिलेंगे तो हमें यह शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ईश्वर को हम देखना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं। हम बड़ी भक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में ही चले जाते हैं। क्यों? उनकी भक्ति सिद्ध हो गई, पक गई। ये शरीर छूटेगा तब ही परमात्मा मिलेंगे दूसरे दिव्य शरीर से। अब कई लोग रोते हैं, महाराज वो चले गए, वो बड़े भगत थे, वो तो बड़ी भक्ति करते थे। अरे तो भक्ति करते थे तो उन्हें भक्ति का परिणाम मिला। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 वर्ष की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 वर्ष की उम्र में चले गए, 29। इतनी कम आयु में आद्य शंकराचार्य जी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हिसाब भरा पड़ा है, कम समय में चले गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त चले गए कम से कम समय में। कारण ये शरीर छूटता है तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। मतंग ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे। वो चाहते जब तक अपने प्राण रख सकते थे। मतंग ऋषि को पता चल गया था कि राम जी का वनवास जिस दिन हुआ है, लगभग उसी दिन मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्यागे। शबरी माता आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। गुरुजी तो मुझे भी ले चलो संग, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? गुरु मतंग जी ने कहा, शबरी तू यहीं रह, तुझे राम का दर्शन होगा। शबरी बोली, मैं राम को ढूंढने कहाँ जाऊंगी जंगल में? बोले, तुझे कहीं नहीं जाना, राम खुद ढूंढते ढूंढते चलते चलते तेरे पास आएंगे और राम खुद तेरे पास आकर तुझे दर्शन देंगे। अब बताओ, मतंग ऋषि के कारण शबरी को भगवान मिले, तो क्या मतंग ऋषि कुछ दिन और जिंदा रहकर भगवान को नहीं देख सकते थे? अरे भाई, मतंग ऋषि जहां गए उन्हें पता था ये शरीर छूटेगा तो मुझे भगवान के पास ही जाना है। जिंदा रहूंगा तो अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मर जाऊं तो अभी जाना मुझे वहीं है। इसीलिए संत जानते हैं कि हमें मरने के बाद वहीं भगवान के निज धाम को जाना है। इसीलिए वो प्रसन्न चित्त से प्राण त्यागते हैं। मरते समय वो बड़ा सावधान रहते हैं, हर क्षण भगवत चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति भगवत चिंतन करते प्राण त्यागता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को पाना हो तो दिव्य शरीर चाहिए। ये हमारा शरीर पर्याप्त नहीं है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अच्छा, भागवत को कहां से प्रारंभ करते हैं व्यास जी? महाभारत की चर्चा से। भागवत जी में महाभारत की चर्चा अद्भुत है। महाभारत, अच्छा महाभारत से हमें और आपको कुछ सीखना चाहिए। अच्छा मैया जी, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? नहीं।
ना होए तो ही अच्छा है। आज लोग बड़े दुखी हैं। महाराज जी हमारे घर में महाभारत चल रहा है। हाँ महाराज जी हमारे यहाँ लंका कांड चल रहा है। बड़े परेशान। कुछ लड़के वाले लड़की देखने गए तो किसी ने कहा बेटी गीता पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो? तो लड़की ने कहा गीता रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ती हूं, महाभारत वहीं शुरू करूंगी। है? ये जो महाभारत है, कई लोग डरते हैं महाराज जी महाभारत पढ़ने से महाभारत होगा। आज लोग इतने ज्यादा अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि क्या कहें। अरे भाई महाभारत पढ़ने से महाभारत कभी नहीं होता। हम लोग तो महाभारत भी पढ़ते हैं। महाभारत की पोथी पढ़ना चाहिए। क्या होगा? महाभारत को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो गलतियां हम ना करें। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? कहावत है, मुहावरा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसे हम सही नहीं कह सकते और इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसे हम समझें और समझकर हम स्वयं निर्णय लें कि ये कितने % बात सही है और कितने % बात गलत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। सुनिएगा। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपने गलती की और गलती आपने की और कल यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो चिड़िया खेत तो चुग ही गई, पर आप सावधान नहीं होंगे तो चिड़िया कल फिर खेत चुग जाएगी, चिड़िया परसों फिर खेत चुग जाएगी। इससे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हमसे ना हो, है ना, हमसे ना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इतिहास में किन किन से क्या क्या गलतियां हुई। महाभारत में हमारा गृहस्थ जीवन महाभारत की कथा से जुड़ा है। आप लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, पत्नी पुत्र परिवार के बीच में हम सबको रहना पड़ता है। और ये जो महाभारत की कथा है ये भी बिल्कुल हम सब की कथा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि पढ़ना समझना और सीखना चाहिए। गलती हुई कौरवों से तो अब हम लोग कहें अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। यदि गलती कौरवों ने की तो उन्हें दंड मिला और हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो दंड हमें भी मिलेगा। इसीलिए पश्चाताप भी करना जरूरी है। हमने गलती की, हमने किसी भी सब्जेक्ट में गलती की तो हमें पश्चाताप करना होता। ओ हो क्यों गलती की, क्यों ये कह दिया, क्यों। जब हम ये पश्चाताप करेंगे तब फिर कल हमसे ये गलती, और हमने पश्चाताप नहीं किया तो हम फिर से वही गलती। चिड़िया चुग गई खेत तो आज चुगी है ना, कल फिर चुग जाएगी, परसों फिर चुग जाएगी। इसीलिए जीवन में जो गलतियां हो रही हैं हमसे, वो गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और आने वाले भविष्य को सुधार लेना चाहिए, खूबसूरत बना लेना चाहिए। महाभारत की गलती क्या है? किसने गलती की महाभारत में? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता तो इतना बड़ा नुकसान, आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। आज हम ये कह सकते हैं उस जमाने का विश्व महायुद्ध था वो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ना लिया हो। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध राम और रावण का युद्ध था। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का था। इतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं, आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। प्रथम विश्व युद्ध भी आपने सुना होगा, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जिस देश के राजा ने महाभारत में हिस्सा ना लिया हो। कुछ राजा कौरवों की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं, कुछ राजा पांडवों की तरफ से भाग ले रहे हैं, और युद्ध चल रहा है। युद्ध किसके कारण हुआ? उस व्यक्ति का नाम क्या है? जब हमारा लोभ बढ़ जाता है, जब हमारा लालच बढ़ जाता है, तब तब महाभारत होता है। सबसे ज्यादा लोभ किसका बढ़ा? आप बताइए, किसका लोभ बढ़ा? कौन था वो व्यक्ति जिसके कारण महाभारत हुआ? उस व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। यदि धृतराष्ट्र, देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि उस महाभारत का जिम्मेदार दुर्योधन था, मैं ये भी कह सकता हूं, पर दुर्योधन के पास तो कोई पावर नहीं था। दुर्योधन के पास केवल इतना पावर था कि वो धृतराष्ट्र का बेटा था, और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की पवित्र गद्दी पर बैठे थे राजा बनकर, और राजा का फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करे, एक सा व्यवहार करे। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं इसके संग अलग व्यवहार करूं, ये मेरे भाई का बेटा है तो इसके संग अलग व्यवहार करूं। यदि एक बार जरा ज्ञान की चक्षु से देखा होता धृतराष्ट्र जी ने, तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ आ गया। उन्हें लगने लगा कि पांडव लोग, जबकि पांडवों के पिता जो पांडु थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने भाई अर्थात धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक ही पिता की संतान है। पिता है इनके वेद व्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, मां अलग अलग है, पर पिता एक है। तो तीनों में बड़ा भाई एक बाप की संतान है, तीनों में बड़ा प्यार है। जब ये छोटे थे तो इन तीनों का बढ़िया से पालन कौन करता था? पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने इन तीनों को बच्चों की तरह पाला है, इन तीनों को खिलाया है अपनी गोद में, पितामह भीष्म ने। इन तीनों से बड़ा प्यार था पितामह भीष्म को। और धृतराष्ट्र बड़े पावरफुल थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु अपने पत्नियों के साथ माद्री और कुंती के साथ विहार करने गए जंगलों में। राजा लोग पहले विहार करते थे, सेना की टुकड़ी लेकर गए विहार करने। तभी पांडु ने एक जीव को मार डाला। एक मृग और मृगी मैथुन क्रिया कर रहे थे। उस अवस्था में पांडु ने उस जीव को मार डाला। तो पांडु को श्राप दे दिया उस मृग ने कि तुमने हमें इस क्रिया में मारा है, मैथुन की क्रिया में मारा है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करोगे और पत्नी को स्पर्श करोगे रमण की भावना से, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया है पांडु को। पांडु की पत्नी दो हैं, माद्री और कुंती। अब वो अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। तभी आपको पता होगा माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे जिन मंत्रों के प्रभाव से उनके पुत्र हो सकता था। दुर्वासा जी के पहले मंत्र का प्रयोग किया माता कुंती ने तो कर्ण हो गए, जिसे पानी में बहाना पड़ा, कुंवारे में हो गया। फिर 3 पुत्र हुए हैं कुंती से और 2 पुत्र हुए हैं माद्री। पांडु से पुत्र नहीं हुए, पांडु के द्वारा नहीं, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 पुत्र हैं माता कुंती के। नकुल और सहदेव, ये 2 पुत्र हैं माता माद्री के। एक दिन माद्री
अपने कपड़े सुखा रही थीं, तभी पांडु ने उन्हें देखा और उन पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी की ओर जब बढ़े तो पत्नी का स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु जब मरे, उनकी चिता पर उनकी पत्नी जलने लगी। माद्री, कुंती माता बोली मैं भी जल जाऊंगी। तब माद्री ने कहा बहन, यदि आप भी जल जाओगी, सती हो जाओगी, तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, आप इन्हें संभालिएगा। माता कुंती बच गईं, उन्होंने अपने आप को नहीं जलाया पति के साथ। वो बड़ी पतिव्रता हैं, कोई संदेह नहीं है, पर अपने आप को इसीलिए बचाए रखा कि इन बच्चों के लिए मुझे रहना है। बच्चे अभी पांचों पांडव छोटे छोटे थे। अब सोचिए माता कुंती के जीवन में कितना बड़ा संकट है। आप स्त्रियां जरा विचार करें कि एक स्त्री के 5 बच्चे हैं और पति मर जाए, और घर में उस समय माता कुंती जंगल में थी। जब वो अपने घर आई तो उस समय राजा बने कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जबकि नियम यह था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर पांडु कुछ दिन के लिए भ्रमण पे गए थे तो राजगद्दी सूनी ना हो, इसलिए पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बिठा दिया राज तिलक करके कि अभी जब तक मैं परदेश में हूं आप संभालना। राजा तो वो ही थे पांडु, पर टेम्परेरी राजा धृतराष्ट्र को बनाए। अच्छा, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि अब तो मेरा भाई मर गया, अब उसका राज्य उन्होंने कब्जा कर लिया, अब छोड़ा ही नहीं। देखो ये लालच। आप अपने भाई के साथ, महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब कानाफूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ, क्योंकि इनके पिता राजा थे, पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है। अब देखना जरा, कपट देखिएगा। 5 पांडवों को ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें। मतलब राजगद्दी पकड़ में आ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे, खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक। तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, और फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़
तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो, इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया, लाक्षागृह में बंद किया। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए और भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और 5 मां और 5 बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच